विश्वास और अंधविश्वास। अगर किसी इंसान को सांप काट ले और वो विश्वास के साथ कहे कि मुझे सांप का विष नहीं चढ़ा, तो सच में उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विश्वास है। विश्वास। जिस इंसान के भीतर विश्वास होता है वह कुछ भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं यह चीज हासिल कर सकता हूँ। विश्वास होता कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। जब मनुष्य मैं, मेरा, यह अज्ञान रास्ता छोड़कर तू, तेरा, सब कुछ तेरा ज्ञान के रास्ते पर चलने लगता है, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति अर्थात विश्वास की प्राप्ति होती है। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है? तो गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, विश्वास अंधा होता है और अंधविश्वास की आंखें होती है। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कहीं जाते जाते आसमान की ओर देखकर कहा, देखो अर्जुन, कितने सुंदर कबूतरों का झुंड जा रहा है। तभी अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हाँ मित्र, आपने सही कहा, वह कबूतरों का झुंड ही जा रहा है, बड़ा सुंदर है। किंतु अगले ही पल कृष्ण ने अर्जुन से दोबारा कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, वह कबूतरों का झुंड नहीं है। अर्जुन ने फिर कहा, हाँ मित्र, तुमने सही कहा, वह कबूतरों का झुंड नहीं है। अर्थात अब इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने कृष्ण को खुश करने के लिए कहा था, बल्कि उसे कृष्ण की भक्ति और उसकी बातों पर इतना विश्वास था कि जो कृष्ण ने कहा अर्जुन ने मान लिया, क्योंकि विश्वास, भक्ति विश्वास, यह होना बहुत जरूरी है। मैं जहाँ होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। विश्वास छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे माँ ने कहा बस वैसा ही मान लिया। माँ ने कहा बेटा उस कमरे में हवा रहता है, तो बस बच्चे को विश्वास हो गया कि जरूर उस कमरे में हवा रहता है। तभी शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, कृपया हमें बताइए, विश्वास की प्राप्ति कैसे होती है और ये अंधविश्वास कैसे हटता है? तो गुरुदेव ने कहा, दूसरों को मारने के लिए तलवार आदि की जरूरत होती है, किंतु खुद को मारने के लिए नहरनी मतलब नाई का उस्तरा ही काफी होता है। एक बार पार्वती जी ने महादेव से कहा, हे महादेव, सच्चिदानंद की प्राप्ति कैसे होती है? उसमें क्या जरूरी होता है? तो महादेव ने कहा, विश्वास अर्थात दूसरों को समझाने के लिए अनेकों शास्त्र दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, किंतु स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक वाक्य का पूरा हो जाना ही विश्वास काफी होता है। मत या पंथों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। जिसे जैसी शिक्षा मिली है उसे उसी पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास और ज्ञान में कोई अंतर नहीं। अर्थात जितना विश्वास बढ़ेगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। किंतु याद रहे, राम को भी समुद्र लांघने के लिए पुल बनाना पड़ा था, किंतु हनुमान राम का नाम लेकर विश्वास से ही कोसों बड़ा समुद्र लांघ गया था। तो शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव,
मैं अपने आप पर बहुत विश्वास करता हूँ। तभी गुरुदेव ने कहा, रुको, ये मैं शब्द विश्वास नहीं होता, समझाता हूँ। एक बार एक शिष्य हे गुरुदेव, जय गुरुदेव के नारे लगाते लगाते नदी पार कर गया। कोसों बड़ी नदी को पार कर गया। तो गुरुदेव ने सोचा, जरूर मुझ में कुछ ना कुछ तो बात है। तभी गुरुदेव ने भी मैं करते हुए नदी पार करना चाहा, मगर वह डूब गया। अर्थात जो गाय घास चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास चूना तुनका भूस आदि सब कुछ खा जाती है वह दूध भी ज़्यादा देती है। जिसमें विश्वास है उसमें सब है, जिसमें विश्वास नहीं उसमें कुछ नहीं। अर्थात जहाँ विश्वास है वहाँ प्रभु का वास है।